कुछ साल पहले की बात है। एक ऐसी रात जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। आज भी जब उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रात थी कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी, जिसे बंगाल में भूत चतुर्दशी कहते हैं उस रात भूत प्रेत और दुष्ट आत्माएं अपनी सबसे ज़्यादा ताकत में होती हैं। लेकिन उस समय हमें ये सब नहीं पता था। मैं और मेरा दोस्त अनिल अपने खेत की रखवाली करने गए थे। हमारा खेत नदी के बिल्कुल किनारे था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मकई के पौधे और बीच में एक पुरानी सी मचान। रात करीब 8 बजे का समय था। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हम दोनों मचान पर बैठे मोबाइल में लूडो खेल रहे थे। मोबाइल की हल्की नीली रोशनी हमारे चेहरों पर पड़ रही थी। बाकी चारों तरफ बस अंधेरा और हवा की साएं। अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक खौफनाक चीख गूंजी, बचाओ बचाओ! मेरे हाथ से मोबाइल लगभग गिर ही गया। अनिल का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो डरते हुए बोला, ये तो रामू काका की आवाज़ है। हम तुरंत मचान से नीचे उतरे। मैंने जेब से टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी खेत की तरफ घुमाई, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें खो रही थी। तभी फिर वही चीख, बचाओ! इस बार आवाज़ नदी की तरफ से आ रही थी। हम दोनों तेज़ी से नदी की तरफ दौड़े। दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ कानों में सुनाई दे रही थी। जैसे ही हमने टॉर्च की रोशनी नदी के किनारे डाली, हमारी सांसें वहीं रुक गईं। नदी के किनारे कीचड़ में आधा डूबा हुआ एक शरीर पड़ा था। उसके कपड़ों से खून बह रहा था और नदी का पानी धीरे धीरे लाल हो रहा था। मैंने टॉर्च थोड़ा और पास की और जैसे ही चेहरा दिखाई दिया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो रामू काका थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं और मुंह से दर्द भरी कराह निकल रही थी। हम दोनों दौड़कर उनके पास गए और उन्हें पानी से बाहर खींचने लगे। तभी अचानक पूरे अंधेरे में एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी, न पुरुष न स्त्री, जैसे कोई भयानक आत्मा हमारा मजाक उड़ा रही हो। वो हंसी चारों तरफ से आ रही थी, नदी से, खेतों से, पेड़ों से। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उस हंसी में शामिल हो गया हो। अनिल के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो कांपते हुए बोला, ये क्या था? मैंने डरते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ से भागना होगा। हमने जैसे तैसे रामू काका को उठाया और सड़क की तरफ भागने लगे। लेकिन भागते समय बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। पत्तों की सरसराहट, अजीब सी गुर्राहट, और अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी में मकई के पौधों के बीच मुझे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च सीधी की, वो आंखें गायब हो गईं। उस रात हम किसी तरह रामू काका को गांव ले आए। बाद में एक बुजुर्ग औरत ने हमें बताया, आज भूत चतुर्दशी है। इस रात नदी के किनारे पुरानी आत्माएं भटकती हैं, जो इंसानों को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। उस रात के बाद हमने कभी उस खेत में कदम नहीं रखा। आज भी जब रात के समय हवा मकई के पौधों से टकराती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, धीरे से, वापस आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और कसम से आज भी वो खौफनाक हंसी मेरे कानों में गूंज जाती है, क्योंकि उस रात नदी के किनारे हम अकेले नहीं थे। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।